राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं हूँ रागनी आर्या और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन ब्लेसिंग 1111 पर। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं यदि इस रीडिंग को तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जी, आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो और ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो, इसके लिए आपको रीडिंग को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख रहे हैं, उनके पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखने वाले हैं और लास्ट में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। तो रीडिंग में लास्ट तक के लिए बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके इसलिए रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखें, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अभी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, बाद में इस एनर्जी को क्लेरिफाई भी करेंगे दूसरे टेक से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल। जो भी मेरे व्यूवर्स अभी इस रीडिंग को देख और सुन रहे हैं, उनके पर्सन की पास्ट की एनर्जी, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। जी, यहाँ पहला ही कार्ड आया है होल्डिंग बैक का। कुछ तो छुपा रहे हैं आपके पर्सन ने, छुपाया है ना? जी हाँ, छुपा रहे हैं आपके पर्सन। चलिए अब हम टैरो टेक से सारे एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे होल्डिंग बैक की एनर्जी क्यों आई है, इस एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। होल्डिंग बैक की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, इस एनर्जी को क्लेरिफाई करें। थैंक यू सो मच। द डेविल, ठीक है, होल्डिंग बैक की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है द डेविल के कार्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेजर की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल बताइए यहाँ पे चेजर की एनर्जी क्यों है, इसको क्लेरिफाई करें। ओके, जजमेंट, इस एनर्जी को क्लेरिफाई किया है जजमेंट की एनर्जी ने। ठीक है, अब बताएं अनअप्रिशिएटेड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेरिफाई करें। अनअप्रिशिएटेड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जी 7 ऑफ वॉन्ड्स से इस एनर्जी को क्लेरिफाई किया है यूनिवर्स ने। थैंक यू सो मच यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हैबिट्स की एनर्जी है, इस एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, टेम्परेंस की एनर्जी से हैबिट्स की एनर्जी यहाँ पे क्लेरिफाई हो रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने। थैंक यू सो मच। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये एनर्जी क्लेरिफाई हो रही है द स्टार से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब यहाँ पे ईगो की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, इसको भी क्लेरिफाई करें। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ने ईगो की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है। रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल के आई है यूनिवर्स, प्लीज़ इसको क्लेरिफाई करें। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे पास बॉटम ऑफ डेक से एनर्जी आई थी शैडो साइन, जिसको क्लेरिफाई किया है एस ऑफ कप से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। जी देखो, होल्डिंग बैक की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है द डेविल की एनर्जी ने। ये आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन पास्ट में इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे थे, इस रिश्ते के प्रति उनकी नकारात्मक सोच थी, आगे बढ़ नहीं रहे थे, अटक रहे थे, कहीं और ही ये पर्सन भटक रहे थे। जी हाँ, कहीं और भटक रहे थे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने से अटक रहे थे, खुद को रोक रहे थे। इन्होंने कभी भी खुल करके अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस तो नहीं की है, या फिर ये कह लीजिए कि ये कर ही नहीं पाए। जी हाँ, ऐसा इसलिए था कि यहाँ पे मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि थर्ड पार्टी तो रही है आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे यहाँ पे शो होती है। ये थर्ड पार्टी तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पर्सन किसी गलत संगति में थे, किसी गलत आदत का शिकार थे आपके पर्सन, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए, इनका ध्यान नहीं गया इस रिश्ते की तरफ। इनके पास्ट का ही कोई ऐसा पर्सन था जो आपके जीवन में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा था। पास्ट में ही कुछ इनके ऐसा ट्रॉमा हो रखा था जिसकी वजह से ये पर्सन इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे थे, खुद को इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे थे, अपनी भावनाएं आपसे छुपाते रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर चेजर की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है जजमेंट की एनर्जी ने।
तो मैं एक चीज़ तो बिल्कुल बता दूं कि चीज़ें बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। पहले जो कुछ था उनसे जस्ट विपरीत चीज़ें अब जा रही हैं। कर्मा वापस आ चुका है। पहले इन्होंने आपको अपने पीछे भगाया, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपकी भावनाओं से। अब हालत ये है कि ये पर्सन आपको चेंज कर रहे हैं, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं और अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसी एनर्जी में हो कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन चाहे कुछ भी करें। अब यहाँ पे अनएप्रिसिएटेड की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। इस पर्सन को बिल्कुल इस बात का एहसास हो चुका है कि इन्होंने अपनी नासमझी में, अपनी अज्ञानता के कारण इस रिश्ते में सब कुछ खराब कर दिया। जी हाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और इन्होंने खुद की गलतियों के कारण बसा बसाया हुआ जो भी था। जी बिल्कुल, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को इस बात का एहसास हो चुका है कि इन्होंने अपनी नासमझी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण इस रिश्ते को संभाल नहीं पाए हैं। खुद अपने ही हाथों से सब कुछ तो अच्छा चल रहा था पर इन्होंने खराब कर दिया। खुद की गलतियों पर नाराज नज़र आते हैं ये पर्सन। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस रिश्ते को ठीक करें, कैसे बात को संभाला जाए, कैसे अब इस रिश्ते को संभाला जाए। ऐसी एनर्जी में है यहाँ पे आपके पर्सन। हैबिट्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि एंजल की ब्लेसिंग तो आपके रिश्ते को मिल चुकी है, आपको मिल चुकी है। जी बिल्कुल, एंजल अब आपके पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक कराने वाले हैं। इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेने से आपके पर्सन भाग रहे थे। ऑन ऑफ करना, इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से भागना आपके पर्सन की आदत बन चुकी है। लेकिन अब आपके पर्सन इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें अब आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं। चांस है आप बहुत सारे लोगों को आजकल 69 या फिर 96 जरूर दिख रहा होगा। ये नंबर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी ऐसी एनर्जी में है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है खुद से वो नाराज़ हैं, उदास हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं कि उनके जीवन का चाहे कोई भी रिश्ता रहा हो, चाहे एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, या एक दोस्त के रूप में, या एक प्रेमी के रूप में, हर रिश्ते में वो खुद को फेलियर ही पा रहे हैं। हर एक रिश्ता उन्हें नहीं समझ सका और हर एक रिश्ते को वो नहीं समझ पाए हैं। जी हाँ, ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन है, असंतुष्ट है, उदास है। जी, अब यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है द स्टार की एनर्जी ने। तो इनको ज़िंदगी में इतने सारे मौके मिले जो इन्होंने गंवा दिया। आपका दिल जीत सकते थे, इस रिश्ते को ठीक कर सकते थे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का इन्होंने बहुत सारा मौका गंवा दिया। और अब ये खुद इस उम्मीद में बैठे हैं, ये आशा लगा करके बैठे हैं कि क्या अब आप इन्हें एक चांस दोगे, क्या अब आप इन्हें एक मौका दोगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। ईगो को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ने। तो यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने ईगो में आ चुके हो, अब आप इन्हें अपना अपना ईगो दिखा रहे हो, अब आपको इनकी नहीं पड़ी है, अब आप सेल्फ लव कर रहे हो सकता है किसी ऐसी पोजीशन पे हो आप जहाँ से अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है रिग्रेट की एनर्जी को। पूरी तरह से इस रिश्ते का फेलियर खुद को मान चुके हैं ये पर्सन, समझ चुके हैं कि इनकी ही नासमझियों की वजह से, इन्हीं की गलतियों की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। अब इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत पछतावे में है। इन्होंने ऐसा चाहा नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन हो चुका है। बॉटम की एनर्जी शैडो साइड को क्लेरिफाई किया एस ऑफ कप्स ने। इस पर्सन को अब एक और मौका चाहिए, इस रिश्ते में एक मौका मिल जाए और ये चीज़ों को ठीक कर दे। आपकी दूरी ने, आपकी बेरुखी ने इस पर्सन को इनकी कमियों का एहसास करा दिया है और अब ये इस रिश्ते में एक मौका बिल्कुल चाहते हैं, दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अब इन्हें एक मौका मिल जाएगा तो ये अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट एक्शन इनका यही है, ये पर्सन खुद से आपको अप्रोच करेंगे, आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे, आपसे अपने मन की बात बताएंगे। आइए अब इस लव ओरेकल डेक से देख लेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। चलिए देखते हैं। 3 कार्ड्स हम यहाँ लेने वाले हैं और देखेंगे आपके पर्सन अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी आई है डिवाइन टाइमिंग। जी बिल्कुल, चलिए एक बात तो कन्फर्म है कि आपके पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है उनको, सही समय पे एक्शन लेना चाहते हैं। जी हाँ, लर्निंग,
आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत कुछ सोच और समझ रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और बहुत कुछ अब सोच समझ करके एक्शन लेना चाहते। एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल आपकी उम्मीदों पे कैसे खरा उतरा जाए इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी उम्मीदों पे अब खरा उतरना चाहते हैं। साइलेंस, अभी चुप हैं, आपको कुछ भी पता नहीं लगने दे रहे हैं, लेकिन उन्हें डिवाइन टाइमिंग का वेट है और सही समय पे वो अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे और एक्शन लेंगे। जी हाँ, सही समय का इंतजार करते हुए आपके पर्सन यहाँ पे नजर आते हैं। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो ब्लेसिंग को क्लेम कर लीजिए, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, कमेंट सेशन में जाइए 1111 टाइप कीजिए और इस खूबसूरत एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आप ऐसा ही करेंगे। मुलाकात होती है एक और डिवाइन ब्लेसिंग रीडिंग में। थैंक यू सो मच।